25 जनवरी को पाकिस्तान ने भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया कि भाई भारत ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों की हत्या की, जिनमें से एक का नाम शाहिद लतीफ था और एक का नाम मोहम्मद रियाज था। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा कि हम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों से बात करेंगे। भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड है। तो यार तुमसे कई बार मंगा लिया कि भेज दो मोस्ट वांटेड्स को बॉर्डर क्रॉस करके भेज दो, तुम भेज नहीं रहे हो। हर जगह जाकर के तुम और तुमको चाइना बचाने के लिए भगा चला आता है। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे लिए क्या करें? मतलब हम अपने जो वांटेड हैं उनको तुम्हारे यहां शरण लेने के लिए जाने दें। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम कहीं पर भी भारत के दुश्मन को, पहले हम देश में नहीं छोड़ते थे, अब हम बाहर भी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है ना। ऐसी स्थिति में अब तुम जाकर के यूनाइटेड नेशन में शरण मांगो, वो तुम्हारी मर्जी है। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन में भारत जाकर डिमांड करता था कि साहब हमारे कुछ लोगों को मारने वाले लोग वहां छिपकर बैठ गए हैं। भारत डिमांड करता था कि उन्हें भेज दीजिए, हमारे पास पूरा डोजियर तैयार है, देखो इन्होंने क्या गलतियां की हैं। अब हम डोजियर वोजियर नहीं भेजते, सीधा फुल एंड फाइनल बात करते हैं कि आ जाओ तो बढ़िया, नहीं तो वहीं तक आपके पास पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। काजी ने कहा कि यह मुद्दा अब वो अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाने की मांग कर रहा है। यानी कि कनाडा के अंदर जिस प्रकार आतंकी निज्जर की हत्या हुई या आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश हुई, बिल्कुल वैसे ही अब इंडिया पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में मार रहा है। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इसके पास पूरी तरह क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से भारत के एजेंट्स ने घुसकर पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारा। तो हमारे अपराधी तुम्हारे सिटीजन हैं, तुम अब तक क्यों नहीं दिए भाई हमको? अब तुम ये जब इस प्रकार की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हारी क्या इंडिया के, मतलब इंडिया में बड़ी इमेज बन रही है क्या? मतलब तुम्हें लोग अब और ज्यादा दया के साथ देखेंगे। पहले तुम जब डिनायल मोड में रहते थे कि हमने नहीं किया, तो हम ये मानते थे कि आतंकियों की फितरत होती है ये। अब तुम स्वीकार कर ले रहे हो कि आतंकी तुम्हारे यहां छिपे हुए हैं। अब तो और ज्यादा मतलब हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी वाली बात तुम्हारे ऊपर सही बैठ रही है। पता चल रहा है कि तुमने तो एकदम किया ही है ये सारा काम। उसके बावजूद अब तुम खुद से निकल के आ रहे हो कि इंडिया मार रहा है हमारे लोगों को। हम तो खैर मना ही करेंगे भाई, क्योंकि कोई भी खुफिया एजेंसी ये बात तो स्वीकार नहीं करती और इंडिया तो साफ मना करता है, साहब हमने नहीं किया। कोई भारत का हितैषी है, दुनिया में सब जगह भारत के हितैषी घूम रहे हैं। तुम्हारे जिन नागरिकों के मारने की बात आ रही है वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते थे, निकाल दिया उनको भाई। रियाज कश्मीरी चरमपंथी था जिसकी सितंबर 2023 में पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के बाहर हत्या हो गई थी। आप ये खबर देख लीजिए अक्टूबर 11 की। पठानकोट अटैक मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ किल्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन पाकिस्तान। टॉप लश्कर टेररिस्ट वांटेड बाय इंडिया शॉट डेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 9 सितंबर की खबर देख लो, रियाज अहमद की खबर आ गई। रियाज अहमद देख लो, शाहिद लतीफ देख लो, इनकी तो हेडलाइन छपी थी, हेडलाइन थी। और ये तो बात तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि हाँ भाई हाफिज सईद के क्लोज अलाय थे, इनको मार दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की खुद की स्वीकारोक्ति, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई इंडिया की। इंडिया ने इतनी बड़ी लिस्ट बना ली है कि अब ये कई पेज में कंप्लीट होती है। जैसे दाऊद मलिक लेटेस्ट इंसिडेंट है जो मारा गया है। मौलाना मसूद अजहर का बिल्कुल करीबी था, इसको मार दिया। शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर को मार दिया। जुआर रहमान 29 सितंबर को मार दिया। सुखदूल सिंह को 21 सितंबर। अब तो लिस्ट बहुत लंबी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लिस्ट चलती जा रही है 16 लोगों की तो लिस्ट आ गई है। इतने लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं अज्ञात लोग काम पर लगे हुए हैं। उन्हें इंडिया में जो सम्मान मिला ना अनआइडेंटिफाइड लोगों को, उन्होंने कहा यार इंडिया में बड़ा सम्मान हो रहा है इस बात का कि अज्ञात लोग देश प्रेम कर रहे हैं और वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना गुप्त दान महाकल्याण, तो ऐसे हमारे कुछ गुप्त और अज्ञात लोग हैं जो देश के प्रति वफादारी कर रहे हैं और अपनी बारे में जानकारी और नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है सब। इसलिए तो अब तो सुर्खियां बनने लगी हैं कि ये कौन है जो भारत के मोस्ट वांटेड्स को मार रहा है। मिस्टीरियस आदमी कौन है ये जो डजन्स ऑफ टेररिस्ट को किल कर रहा है? कोई तो होगा जनाब, कोई तो हाथ में उठा लिया है। अब तुम छुपते रहो, जाओ यूनाइटेड नेशंस के अंदर मांगो। तो आप यहां पर कटिंग देख सकते हैं, 6 मोर पाकिस्तानी टेररिस्ट को किल लिस्ट के अंदर मिस्टीरियस शूटिंग के अंदर अननोन आदमी ने मार दिया। पाकिस्तान बेसिस टेररिस्ट रनिंग स्केयर्ड गो इनटू हाइडिंग। सुर्खियां छप रही हैं कि तुम्हारे लोग अब छुपते फिर रहे हैं क्योंकि इंडिया वाले मार रहे हैं। अब इंडिया वाले मार रहे हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन तुम खुद कह रहे हो। अब तुम्हारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो खुद बता रही हैं कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार के नाम के 2 एजेंट हैं, ये रहे। इन्होंने इन लोगों को मारा है पाकिस्तान के अंदर। भारतीय एजेंट ने मारा है, ये तुमको पता है, तो तुम अब तक क्या कर रहे हो? ये एविडेंस का हमें चिट्ठा भेजो, बताओ हमें कि हमारे एजेंट तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। इन्होंने बकायदा पासपोर्ट जारी करके दिखाया कि देखो इनमें से एक कर्नाटक से हैं, एक राजस्थान से हैं, और ये लोग जो हैं पाकिस्तान में घुस करके अज्ञात लोगों को मार रहे हैं। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इसके आरोप पूरी तरह झूठे हैं। इस झूठे आरोप से कोई भी मसला हल नहीं होगा। भारत विरोधी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। अच्छा, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये अपने आप को उस क्लब में शामिल करने का प्रयास कर रहा है कि देखो अमेरिका भी कह रहा है कि इंडिया ने मारा, कनाडा भी कह रहा है कि इंडिया ने मारा, तो अगर हम भी बोलेंगे ना तो लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि तुमको लोग इस तरह से नहीं मानते भाई। वो जो लोग हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं वो लोकतंत्र की दुहाई देकर के अब तक बड़े राष्ट्र बने हुए हैं। तुम्हारे यहां तो आज तक लोकतंत्र आया ही नहीं। 5 साल तक, आज तक कोई सरकार, जब से तुम आजाद हुए हो, कोई बनी नहीं है। 5 साल तक कोई भी सरकार नहीं चली है। लोकतंत्र के नाम पर इलेक्शन तुम्हारे होते हैं, लेकिन कोई भी 5 साल तक पीएम नहीं टिकता। इतना तो सेना का इंटरफेरेंस है, तो तुम उस लीग में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, चाइना तुम्हें बिल्कुल समर्थन देगा। भारत ने तो साफ कह दिया कि हम इन बातों में, फालतू की बकवास में विश्वास नहीं रखते। लेकिन
हाँ, चाइना निकल कर आया है और उसने कहा है कि ये बिल्कुल समझने की बात है, वर्थ और अटेंशन, हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान में लोगों को कैसे मार रहा है, और वो इस विषय पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी दिया है। बिल्कुल बोले हाँ, अब काउंटर टेररिज्म और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के नाम पर जो ये काम हो रहा है, इस पर बैठकर चर्चा करनी होगी। बिल्कुल चाइना वालों, तुमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब तुमको आतंकी ही बचा सकते हैं, वहां पर तुम्हें आतंकियों को समर्थन देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी बनाई हुई सड़क और पाइपलाइन को अगर उड़ा दिए तो फिर तुम क्या करोगे? तो तुम बचाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुराना इतिहास रहा है चाइना वालों कि तुम लोग पाकिस्तान के आतंकियों को यूएन में जाकर के भी बचा लाते हो। ये पूरी लिस्ट बनी पड़ी है तुम्हारे नाम पर कि इतने बार तुमने पाकिस्तान के आतंकियों को यूएन में जाकर मोस्ट वांटेड होने से बचाया है, तो तुम तो पाकिस्तान के साथ आने ही थे। लेकिन तुम्हें जो असली मिर्ची लगी है वो किस बात की लगी है, उसका मैं एविडेंस देता हूं। देखो, कश्मीर को लेकर के दुनिया को हमने सक्सेसफुल G20 करके दिखा दिया, हमने तुम्हें गलत सिद्ध कर दिया। हमने G20 कश्मीर में भी आयोजित कराया, पाकिस्तान वाले सोच ही रहे थे भारत नहीं कर पाएगा, हम करके दिखा दिए। इवन चीन तुम्हारे समर्थन के कारण कश्मीर में नहीं आया, वो हम करके दिखाए। G20 हमारा सक्सेसफुल कार्यक्रम था। लेकिन G20 में हमने टूरिस्ट ग्रुप की बैठक करवाई पाकिस्तान इसमें कश्मीर में, उसका परिणाम क्या निकला? जम्मू कश्मीर के अंदर 300% से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मतलब FTAs निकल कर आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेन टूरिस्ट मतलब जो टूरिस्ट नंबर आया है ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, 2 करोड़ टूरिस्ट 2023 में कश्मीर पहुंचा है। 2 करोड़ कितना होता है? इजराइल की जनसंख्या का 2 गुना। इतना तो टूरिस्ट कश्मीर घूमने पहुंच गया, जिसमें 50,000 विदेशी टूरिस्ट हैं। इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि हमने G20 टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक करी थी। तुम सॉलिडरिटी दिखाते रहो, कटोरा लेके घूमते रहो, इंडिया कश्मीर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर पैसा कमा लिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत के द्वारा हाल ही में 84,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कश्मीर के नाम पर आए हैं, जिनमें से 5,319 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो चुका है। इतना तो इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं भाई। तुमको यह आइडिया नहीं है कि भारत किस लेवल पर काम कर रहा है, यहां पर देख करके आइडिया लग जाना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने अभी जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी के दिन, उसमें कश्मीर के लिए $14 बिलियन का बजट रखा। यह कितना है इसका अंदाजा इस बात से लगा लो कि पूरा पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF की कई शर्तें मानने को मजबूर हो गया, लेकिन IMF ने $3 बिलियन तक पूरे पाकिस्तान को नहीं दिए, और हम अकेले कश्मीर के नाम पर $14 बिलियन दे दिए, वो भी अंतरिम बजट में। फुल फ्लेजेड बजट तो आना बाकी है, जब सरकार दोबारा बन के आएंगी तब आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे और हमारे हालात में बहुत अंतर है। अब तुम वही वाली बात है कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तुम्हें कश्मीर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो अब तुम उनके साथ इमोशनल कार्ड खेल रहे हो कि देखो हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम तेज तरक्की कर रहे हो, हमें भी साथ ले लो। अरे हम तो कह ही रहे हैं कि तुम भी साथ आ जाओ, पर अब करेंगे तो करें क्या? तो खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों का डर हमें समझ में आता है। ये देख लो, बजट के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर 1,18,728 करोड़ रुपए का हमने कश्मीर के लिए बजट रखा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह अपडेट प्राप्त हो गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कईयों बार आपको कहना पड़ता है, ये आपकी ड्यूटी है, इतनी लेट नाइट को भी सेशन चल रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ साझा कर लें। और इस विषय पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, तो जैसे 2020 के यूपी PCS सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया कश्मीर को लेकर के कि वैली ऑफ कश्मीर किन किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसे मैप के साथ में रिलेट करते हुए तैयार कर लें।